Hello everyone, I am Vineet Kumar Singh and I welcome you on the गुरुकुल माइंड क्लासेस। आप सभी लोगों का गुरुकुल माइंड क्लासेस में स्वागत है। आज का सेशन उन सभी बच्चों के लिए है जो इस साल CUT का एग्जाम देंगे, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ मैथमेटिक्स। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरा CUT का एग्जाम है इस साल, बट मेरा डोमेन सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स नहीं है। मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, कोई भी है, बट मेरा डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं है। तो क्या ये सेशन जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो CUT का एग्जामिनेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में क्या आता है? आपका लैंग्वेज टेस्ट आता है। 13 लैंग्वेज होंगी, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, चाहे आप इंग्लिश लें, हिंदी लें, पंजाबी लें, कोई भी एक लैंग्वेज आप आउट ऑफ 13 चूज कर सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट। उसमें क्या है, आप जो भी आपका 12th में सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, या 23 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। और थर्ड सेक्शन आता है आपका GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है? सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, चाहे उनका डोमेन सब्जेक्ट मैथ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना ही होगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी मैथ पूछी जाती है, इसलिए उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस साल CUT एग्जामिनेशन 2025 देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जो कि है मैथमेटिक्स। इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या क्या मैथमेटिक्स में आता है, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, कैसे हम उनके बारे में सब कुछ जानेंगे, कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। फुल सिलेबस क्या क्या है इसका, एंड इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, कैसे हम मैथ पढ़ें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, ईजिली नहीं हो पाएगी, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं, कुछ और सब्जेक्ट कर लेते हैं। बट नहीं, मैथमेटिक्स बहुत ईजी है और कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए, इसलिए सभी को इसे अच्छे से समझना है। एक बार अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन, कंप्लीट सिलेबस एंड इसकी स्ट्रेटेजी। क्या क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे हम मैथमेटिक्स को क्या बना सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि जो CUT एग्जामिनेशन है उसमें होते हैं 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 3 और 1 क्या है, सबके लिए कंपलसरी है। सेक्शन 3 क्या होता है आपका? GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी 4 पोर्शन होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकेंड रीजनिंग, थर्ड GK एंड करंट अफेयर। सेकेंड है आपका डोमेन सब्जेक्ट होते हैं सेक्शन 2 में। 1 क्या है आपका? लैंग्वेज टेस्ट। अब सेक्शन 3 और 1 क्या है, सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। सेक्शन 3 में भी एक पोर्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या हम इसे कहते हैं कम्पिटिटिव मैथ। सो मैथ जो है वो सभी बच्चों के लिए क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अभी हमारा एक नया बैच स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से, CUT का बैच। क्या क्या इसमें फीचर्स होंगे हमारे बैचेस में, हम क्या क्या फीचर्स देंगे आपको? लैंग्वेज क्या होगी? बाइलिंगुअल होगी। लैंग्वेज हमारी है बाइलिंगुअल, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे क्वेश्चन, इंग्लिश में भी होंगे आपके और हिंदी में भी होंगे। GAT जो कि हमारा है क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी भी क्लासेस होंगी।
ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स जो भी है आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी की अलग अलग क्लासेस होंगी अकॉर्डिंग टू डोमेन सब्जेक्ट। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर के बाद, हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, वीकली एक टेस्ट होगा। एंड जो भी कंटेंट दिया जाएगा आपको वो क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। जो भी हम पढ़ाएंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड किया जाएगा। किस फॉर्म में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स में क्या है, एक तो हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये क्या है, कंपलसरी है ऑल। सेकंड क्या है, डोमेन सब्जेक्ट, मैथ्स डोमेन। इसमें भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, कोर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। आज के सेशन में हम पूरे मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्या क्या सिलेबस है इसका, ठीक है ना। आज के सेशन में क्या करेंगे, हम फुल सिलेबस देखेंगे, मैथमेटिक्स में क्या क्या पोर्शन है, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी यूनिट है, वो सारे आज कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स हैं आपके, डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर आपको गिवन होगा और आपको फाइंड आउट करना है द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 72, 88। क्या ये दिया हुआ नंबर 72 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, या एनी अदर नंबर से डिविजिबल है, ये हम कहां सीखेंगे, नंबर सिस्टम में सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड मास पर क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर्स पे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी हमें कोई भी गिवन नंबर होगा उसकी पावर, जैसे कि 2 है, 2 की पावर हमें दे दी 135 डिविजिबल बाई 7 एंड देन वी हैव टू फाइंड दी रिमाइंडर। कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कोई भी नंबर है उसकी पावर कुछ दे दी एंड डिवाइड कर दिया किसी दूसरे नंबर से एंड वी हैव टू फाइंड दी रिमाइंडर। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा ये फाइंड करो। ये सारी टॉपिक्स किस में आएंगे, आपके नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे। सेकंड चैप्टर है आपका परसेंटेज। परसेंटेज में परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये परसेंटेज क्या है, पूरे अर्थमेटिक का एक बेस है। अगर परसेंटेज हमें अच्छे से आ गया, जिसके जो कॉन्सेप्ट है, मेथड है, वो हमने क्या कर लिया, अच्छे से समझ लिए, तो हमारे लिए पूरा जो अर्थमेटिक है बहुत इजी हो जाएगा। ये पूरा क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, ये बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक का बेस है। परसेंटेज से ही हम शॉर्ट ट्रिक करना सीखेंगे कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो परसेंटेज क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट, मेथड डायरेक्टली अप्लाई होंगे अदर चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एंड टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इसके मेथड। यहां पर हमें परसेंटेज के बारे में पूरा अच्छे से सीखना पड़ेगा। जैसे कि 33 1/3% है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक फ्रैक्शन फॉर्म में। ये सारी फ्रैक्शन फॉर्म हमें याद रखनी पड़ेंगी। 33 1/3% विच इज इक्वल टू 1/3। कोई भी नंबर अगर 16.66% बढ़ा दिया जाए, क्लियर है, अब वो नंबर बन जाता है आपका 490। सर ओरिजिनल नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर है उसको हमने कितना बढ़ा दिया, 16.66% बढ़ा दिया। अब बढ़ने के बाद वो नंबर कितना बन गया आपका 490। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन होंगे, इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सक्सेस परसेंटेज पर होंगे। सक्सेस परसेंटेज पर क्वेश्चन कैसे होंगे, किसी भी रेक्टेंगल की जो साइड है, लेंथ है, उसको बढ़ा दिया 20%, ब्रेथ को बढ़ा दिया 10%, तो पूरे एरिया का कितना परसेंट इंक्रीज होगा, जो एरिया है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये सारी चीजें हम कहां सीखेंगे, परसेंटेज में। तो परसेंटेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और एग्जाम में भी परसेंटेज के एटलीस्ट 3 to 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
इसीलिए परसेंटेज क्या है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर हमें रेशियो गिवन है ए रेशियो बी इन द फॉर्म ऑफ 3:7, बी रेशियो सी गिवन है हमारे पास 21:11, सी रेशियो डी हमारे पास गिवन है 22:23, एंड वी हैव टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। क्या होगा, ए बी रेशियो दे रखा है 3:7, बी और सी दे रखा है 21:11, सी रेशियो डी दे रखा है 22:23, एंड वी हैव टू फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। या कोई भी हमें अमाउंट गिवन होगा, कोई पर्टिकुलर एक्स अमाउंट है, वो इस रेशियो में डिवाइड है, तो बताओ बी को कितने पैसे मिले, है ना। कोई भी हमारे पास अमाउंट है ना, तो ए और बी का रेशियो कितना है, ए को अगर 3 रुपए मिलते हैं, बी को 7 मिलते हैं, है ना। अगर बी और सी का रेशियो देखा जाए 21:11 है, सी और डी का दे रखा जाए 21 और 23 है। इस केस में अगर हमें फाइंड आउट करना है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी का एक रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, वो सारी चीजें हम कहां सीखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसका रेशियो कितना होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 23, 22, 42, 9, सॉरी 18, ये कितना हो गया आपका 18। तो हमारे पास जो रेशियो होगा वो कितना हो गया हमारे पास 18:42:22:23। क्लियर है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हम रेशियो प्रोपोर्शन में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज में हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हम चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस में। हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो हम परसेंटेज में यूज करते हैं, जो हम परसेंटेज में हमने सीखे हैं उन कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली यूज कहां करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में। यहीं से हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट आप जानते ही हैं, कितना हमें लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। कोई शॉपकीपर है 10 रुपए का खरीदा, 15 रुपए का बेच दिया। या हमें परसेंटेज गिवन है कि परसेंटेज 14.28% अगर शॉपकीपर प्रॉफिट होता है, खरीदता वो 70 रुपीज की है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, कितने प्राइस का वो बेचेगा। तो सारी चीजें हम कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। सेकंड आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें भी हम अप्लाई करेंगे किसके मेथड, परसेंटेज के मेथड। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम यूज करेंगे परसेंटेज में पढ़ाए हुए मेथड को। उसी से हम एक शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे कि आपने किसी को 1000 रुपीज दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया आपने 10% का, टाइम लिया आपने 2 इयर्स। अब यहां पे हमें सिंपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब आपने क्या किया, 10% की रेट से किसी को 1000 रुपए उधार दिए, टाइम कितना लिया आपने 2 इयर्स, तो आपको बताना है कि आपको कितना ब्याज मिलेगा। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि चाहे ईयर्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, कितने भी साल हो, जो इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट लगता है वो कहां लगता है, हमेशा प्रिंसिपल पे 1000 रुपीज पर ही लगेगा, कितने भी ईयर हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया 1000 रुपए पे 2 साल के लिए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 200 रुपए। अब सेम क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं हम। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट में करते हैं। प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%। टाइम कितना है हमारे पास 2 इयर्स। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल है वो हर ईयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहता है, सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो 1000 रुपीज है पहले साल के लिए तो उसका प्रिंसिपल होगा, बट सेकेंड ईयर के लिए जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो होगा टोटल अमाउंट ऑफ 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पहले ईयर में क्या लगा आपके पास 1000 रुपीज पे 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा, 1 साल के लिए कितना हो गया 100 रुपीज। अब 100 रुपीज क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्याज इंटरेस्ट। अब ये किस में जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल में। जो सेकेंड ईयर के लिए आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1100, उस पर लगेगा 10%। सो 1100 का 10% 110, तो ये हो जाएगा 210 रुपए। ये सारी चीजें हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। और भी चैप्टर और भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये क्या है, एक सिंपल मेथड है। नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल फॉर्मूला होता है, ये होता है एवरेज। आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला, बट क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहले 100 नंबर का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। आपको क्या करना है, एक अदर फॉर्मूले याद करने, अदर मेथड से करना होगा या अदर फॉर्मूले से करना होगा। 2-3 फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ना नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है कि 2 या 3 फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, पहला चाहिए कैपिटल, पैसा। दूसरा क्या चाहिए, उस बिजनेस पे किसने कितना टाइम लगाया। 2 पार्टनर हैं, 2 दोस्त हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। एक ने लगाए 1 लाख रुपए, सेकंड पार्टनर ने लगाए 2 लाख रुपए। बट ए ने क्या किया, 1 साल तक ही उस बिजनेस में उसको देखा। सेकंड पार्टनर ने क्या किया, उस बिजनेस को 2 साल तक देखा। तो 2 साल के बाद जो प्रॉफिट होगा उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा द प्रोडक्ट ऑफ मनी, जो भी पैसा है पार्टनर ने लगाए हैं और कितना टाइम दिया है। जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट ए अपॉन प्रॉफिट बी, वो बराबर होगा कैपिटल ऑफ ए या इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड टाइम ऑफ ए, इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड टाइम ऑफ बी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम तक किया है, बी ने कितना इन्वेस्ट किया है और कितने टाइम तक किया है। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल होने वाला है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। नेक्स्ट, स्पीड डिस्टेंस टाइम, आप सभी जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स ये भी किसका पार्ट है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही पार्ट है। अब प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स में क्या होगा कि 2 ट्रेन्स हैं, क्या कर रही हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रही हैं।
फर्स्ट ट्रेन की लेंथ क्या है L1, सेकंड की क्या है L2। फर्स्ट ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, सेकंड ट्रेन मूव कर रही है, चल रही है 100 किलोमीटर पर आवर से। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं एक दूसरे के, तो कितने टाइम के बाद वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। ऐसे क्वेश्चन हम कहां करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में। चाहे वो एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं, चाहे वो एक दूसरे के पीछे चल रही हैं, तो जो फास्टर ट्रेन है स्लोअर ट्रेन को कितने टाइम में पास कर लेगी, ये आपको कहां करना है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। बोट एंड स्ट्रीम, बोट होगी वो जो है नदी के बहाव के साथ चल रही है या बहाव के अगेंस्ट चल रही है। ऐसे क्वेश्चन हम कहां करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम में करेंगे। मिक्सचर, यहां पर क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर को ऐड किया जाएगा अलग अलग रेशियो में। अब देखो मिक्सचर पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये तो सिंपल हो गया आपका, एक मिक्सचर हो गया, मिल्क और वाटर को दोनों को ऐड किया, बट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं इसमें ना। एक है हमारे पास मिक्सचर मिल्क और वाटर का, जिसका रेशियो है हमारा गिवन है 3:4। सेकंड मिक्सचर है हमारे पास मिल्क एंड वाटर का, जिसमें रेशियो है आपका 4:5। अब हमारे पास क्या है, दो मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 3:4, दूसरा हमारे पास मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:5। इन दोनों मिक्सचर को हमने एक थर्ड वेसल में डाल दिया, किस रेशियो में डाला, 2:3। 2:3 के रेशियो में हमने एक वेसल में डाल दिया, इन दोनों को डाल दिया। अब इस वेसल में मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा ये आपको फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चन जो भी हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में विद इन 20 से 25 सेकंड में हमें कंप्लीट करना है। विद इन 25 सेकंड में हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है और सॉल्व भी करना है, और सही सॉल्व करना है। क्लियर है, इसीलिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और क्वेश्चन क्या होगा, विद इन सेकेंड्स हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फिंगर टिप्स पे ही हो जाएंगे विदाउट यूजिंग दी पेन। पेन को बिना यूज किए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, बट इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद आएगा आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में क्या होगा आपका, स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल, लाइंस वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर के बारे में, सर्किल के बारे में, सर्किल के बारे में क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, टेंजेंट हो गई, उनके बारे में, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स के बारे में, इनके एंगल्स के बारे में, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे ज्योमेट्री में। 14th वन इज मेंसुरेशन 2D एंड 3D, 2D फिगर्स एंड 3D फिगर्स। 2D फिगर्स कौन से हो गए आपके, 2D फिगर्स यही हो गए आपके, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। 3D फिगर्स, 3D में हो गया आपका क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड, ये सभी हम पढ़ेंगे कहां पर, 3D फिगर्स में। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या है, आपने कोई कॉइन कोई कॉइन टॉस किया तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें हेड आए, टेल आए। आपने दो डाइस को टॉस किया है ना, 2 डाइस को टॉस किया और हमें पता लगाना है कि उन दोनों डाइस के सम 10 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 2 डाइस आपने टॉस किए तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उन डाइस का जो सम है वो 10 आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऐसे क्वेश्चन हम कहाँ देखेंगे, प्रोबेबिलिटी में, अलजेब्रा,
अलजेब्रा कवर करेंगे। तो ये सारे चैप्टर्स क्या हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं। टोटल 16 चैप्टर हैं और ये सारे 16 चैप्टर सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो भी बच्चे CU2 का एग्जाम दे रहे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं सेशन। ये है किसका पार्ट, GAT का पार्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स पर। उसमें देखते हैं कौन कौन से हमारे यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो डोमेन सब्जेक्ट, जो स्टूडेंट डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे उनके लिए। सेक्शन ए। अब आपका डोमेन मैथ जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2। सेक्शन ए जो है, चाहे आपने जो डोमेन सब्जेक्ट है मैथ में अप्लाइड मैथ लिया है चाहे कोर मैथ लिया है, सेक्शन ए सभी के लिए कंपलसरी है। सेक्शन ए सभी को देना है, चाहे आपका कोर है चाहे अप्लाइड है। कौन कौन से टॉपिक आते हैं सेक्शन ए में? अलजेब्रा पूछा जाएगा। अलजेब्रा में हम क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, algebra of matrices, determinants, inverse of a matrix, solving of simultaneously equations using matrix method. Calculus, second unit, higher order derivatives, tangent and normals, increase and decreasing function, maxima and minima. Integration and its application, indefinite integrals of simple functions, evolution of indefinite integrals, definite integrals, application of integration as area under the curve। थर्ड यूनिट में ये कवर हो जाएगा। फोर्थ यूनिट में क्या आएगा? डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट में क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, random and variables, their probability distribution, expected value of a random variables, variance, standard deviation of a random variable, binomial distribution। Sixth one, linear programming। इसमें क्या है आपका? mathematical formulation of linear programming problem, graphical method of solution for problems in 2 variables, feasible, infeasible regions, optimal, feasible solution। अब नेक्स्ट आएगा आपका कोर मैथमेटिक्स, जो कि सेक्शन क्या है आपका? B1 सेक्शन है कोर मैथमेटिक्स का। इसमें क्या आएगा आपका? यूनिट 1 में क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम? रिलेशन एंड फंक्शंस, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में अलजेब्रा, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 3 कैलकुलस, continuity and differentiability, second application of derivatives, integrals, application of integrals। यूनिट 4 में वेक्टर्स एंड 3-dimensional ज्योमेट्री, फर्स्ट वेक्टर, 3-dimensional ज्योमेट्री। यूनिट 5 में क्या पढ़ेंगे हम? लीनियर प्रोग्रामिंग, 6 प्रोबेबिलिटी। ना जो स्टूडेंट अप्लाइड मैथ्स चूज करेंगे उनके क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं? यूनिट 1 में क्या है? नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, मॉड्यूलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एलिगेशन मिक्सचर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बोर्ड स्ट्रीम, पाइप सिस्टेम, रेस गेम्स, पार्टनरशिप एंड न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ये सारे ही जो भी टॉपिक है वो सारे ही, ये सारे टॉपिक कहाँ कवर हो जाएंगे? हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ेंगे उसमें ये सारे टॉपिक क्या है? कवर हो जाएंगे, यूनिट 1 के ओनली। सेकेंड यूनिट में क्या आएगा आपका? अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थर्ड में क्या है? कैलकुलस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू यूजिंग डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा एंड मिनिमा। यूनिट 4 में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। यूनिट 5 इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डाटा, इंडेक्स नंबर्स,
कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। सिक्स में क्या है, इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डाटा, पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर, स्टैटिक्स एंड स्टैटिकल इंटरफेरेंस। यूनिट 7 इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डाटा, टाइम सीरीज, कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस ऑफ यूनिवेरिएट डाटा। यूनिट 8 में क्या है आपका, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, परपेचुइटी, श्रिंकिंग फंड, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। यूनिट 9 लीनियर प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, different types of linear programming problems, graphical method of solution for problems in two variable, feasible infeasible regions, feasible infeasible solution, optimal feasible solution। इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अभी हम 4 to 5 क्वेश्चन करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो कि पोर्शन किसका है, जीएटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, बस आपको क्या करना है, एक बार इन सब चीजों को समझना है, कैसे कैसे चीजें होंगी, उन सब चीजों को आपको देखना है। एक बार आपने इन चीजों को समझ लिया तो ये पोर्शन बहुत ही इजी होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जीएटी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वेश्चन है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। कब आया है, सीओटी 2024 में। क्या है क्वेश्चन, the sum of LCM and HCF of two numbers is 854. If the LCM is 60 times the HCF and one of the number is 70, then the other number is। दो संख्याओं के LCM और HCF का योग 854 है यदि LCM और HCF का 60 गुना है। LCM जो है वो HCF का कितना है, 60 गुना है, तथा उसमें से एक संख्या 70 है, तो दूसरी संख्या क्या है वो आपको पता लगाना है। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी में भी होंगे। हाँ, अब देखो सम आ गया, सम दो नंबर का कितना हो गया हमारे पास, 854। तो एलसीएम को हम कंसीडर कर लेते हैं x और एचसीएफ को कंसीडर कर लेते हैं हम y। x प्लस y हमारे पास कितना आ गया, 854। अब क्या दे रखा है, एलसीएम जो है वो 60 टाइम्स है एचसीएफ के, जो एलसीएम है x वो क्या है, 60 टाइम्स है एचसीएफ के, जो x है हमारा वो बराबर है 60 y के, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। क्लियर है, पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई सम कितना 854, सेकेंड हमारे पास इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 65 एंड वन ऑफ द नंबर इज 70। अब दो नंबर हैं उसमें से एक नंबर क्या है, 70 है। अब यहां से हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 60y है, 60y हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 60y प्लस y इज इक्वल टू 854। 61 4 4 2 14। सो हमारे पास जो y आ गया वो कितना आ गया, 14। अगर y 14 है मींस एचसीएफ हमारे पास कितना है, 14। देन एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना टाइम्स है, 60 टाइम्स, 60 इंटू 40। अब एचसीएफ हमारे पास 14 हो गया, एलसीएम हो गया 60 इंटू 14। फर्स्ट नंबर है 70, सेकेंड नंबर आपको फाइंड करना है। अब यहां पर क्या है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर विच इज इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ के। फर्स्ट नंबर क्या है आपका 70, सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम 60 इंटू 14 एंड एचसीएफ इज 14। 0 0 कैंसिल, here is 2।
सेकंड नंबर हमारा क्या होगा? 14 इंटू 12, 12 कितना होगा? 140, 140 प्लस 28, 168. सो आंसर विल बी 168. कितना इजी क्वेश्चन है। जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत इजी लगने लगेगा। अभी आपने नहीं पढ़ा और डायरेक्ट आप एग्जाम में चले गए या डायरेक्ट सॉल्व करने लगे इस क्वेश्चन को, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि क्या क्वेश्चन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या करना है, अच्छे से समझना है चीज़ों को, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लेंगे इन सारे क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया है आपका CUT 2024 में। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 300 marks to pass. A student gets 225 marks and is declared fail by 10% marks. What are the maximum marks of the examination? एक परीक्षा में पास होने के लिए 300 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र को 225 अंक मिलते हैं और उसे 10% अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक क्या हैं? तो हमें पता लगाना है कि परीक्षा कितने मार्क्स की है, टोटल मार्क्स कितने हैं। तो पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 300। अब यहां पर हम क्या करते हैं, टोटल मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं। टोटल मार्क्स मान लिए हमने कितने हैं हमारे पास? 100x। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 300। तो हम लिख रहे हैं 300 बराबर होगा 225। 225 नंबर लाने के बाद बच्चा क्या, कितने मार्क्स कम रह गए उसके, कितने नंबर से फेल हो गया? 10% ऑफ दी मार्क्स। जो 10% ऑफ किसका? 100x का। 100x का 10% कितना हो गया? 10x। अब 10x किसके बराबर हो गया? 75 के। 100x हमारा कितना हो जाएगा? 750। सो जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 750। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2 and the average marks scored by boys is 42 and that by the girls is 46. Then find the average marks scored by the whole class. कि पूरी क्लास को एवरेज मार्क्स कितने मिले ये आपको पता लगाना है। टोटल कितने हैं? 40 छात्र, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 40 हैं। उसमें से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है? 3:2 है। बॉयज को एवरेज कितने मिल गए? 42 मार्क्स मिल गए। गर्ल्स को कितने मिल गए? 46। अब हमें पता लगाना है कि पूरी क्लास को एवरेज मार्क्स कितने मिले। देखो यहां पर जो नंबर है 40, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। चाहे 40 हो, 400 हो या 20 हो, 200 हो, 100 हो, कितने भी स्टूडेंट होते हैं हमसे कोई मतलब नहीं। हम डायरेक्ट इसको देखेंगे, रेशियो को देखेंगे। हमने मान लिया बॉयज है हमारे पास 3, गर्ल्स हैं हमारे पास 2। एवरेज मार्क स्कोर बाय द बॉयज 42। एक बॉयज का मार्क्स कितना है? 42 है। एक गर्ल्स का मार्क्स कितना है? 46 है। टोटल 3 बॉयज के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 126। 2 गर्ल्स के मार्क्स कितने हो जाएंगे? 92। अब टोटल सम कितना हो गया होल क्लास का? 218। होल क्लास में कितने बच्चे हैं? 3 और 2 5। टोटल 5 स्टूडेंट का जो मार्क्स हैं वो कितना है? 280। 1 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 218/5 कितना हो जाएगा? 43.6। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The sum of 3 numbers is 136. If the ratio between the first number and the second number is 2:3, and the second and third number is
5:3. देन फर्स्ट नंबर इज, ये भी कहा आया है, CUT एग्जामिनेशन 2024 में आया है. रेशियो कितना है फर्स्ट और सेकंड नंबर का? 2:3. सेकंड और थर्ड नंबर का कितना है? 5:3. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, A रेशियो B रेशियो C. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10:15:9. A और B और C का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:15:9. टोटल कितना है? 136. इन तीनों को ऐड कर लें, कितना आ जाएगा? 25 + 9 34. 34x which is equal to 136. x is equal to 4. अगर x 4 है, हमें क्या निकालना है? फर्स्ट नंबर. पहला नंबर क्या होगा? पहला नंबर क्या है? 10x. सो 10x की वैल्यू होगी आपकी 40. 10x कितना आ जाएगा हमारा? 40. ये भी आया है आपका CUT 2024 में. नेक्स्ट क्या है आपका? A certain sum become 2356 in 3 years and 2660 in 5 years on simple interest. ये क्वेश्चन किसका है हमारा? एक सिंपल इंटरेस्ट का. फाइंड द सम. हमें क्या फाइंड करना है कि सम क्या है. टोटल सम कितना हो जाता है हमारा? 2356. देखो जो अमाउंट होता है वो सम होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल का क्या होता है? सेम होता है. चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल के लिए लिया हो, तो एक पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो सेम रहेगा. चाहे 5 साल हो तो हर ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब यहां पर जो इतना अमाउंट हो जाता है, कितने साल में हो गया? 3 साल में. मतलब 3 बार इस पर ब्याज लगी है. तो 2356 प्रिंसिपल प्लस 3 SI. सेकेंड 2660 प्रिंसिपल प्लस 5 SI. अब क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से. क्या मिलेगा हमें? 403. 304 ये दोनों कट जाएंगे. इसको सब्ट्रैक्ट किया है हमने, कट गए 2 SI. अब SI कितना आ गया हमारे पास? 152. अब 152 आ गया. हमें क्या करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे? यहां पर पुट कर देंगे 2356 विच इज इक्वल टू P प्लस 3 इंटू 152. P कितना हो जाएगा हमारा? 2356 माइनस 456. P बिकम ₹1900. ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर. तो एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन है बहुत इजी होने वाले हैं. बस हमें क्या करना है? उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और सारे ही क्वेश्चन आप करके आएंगे. अभी हमने 5 क्वेश्चन किए. आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं. हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. हमारी आईडी है @gurukulmind. टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं. आईडी है ये हमारी जो टेलीग्राम चैनल की आईडी है. इससे आप क्या करें? टेलीग्राम में ऐड कर सकते हैं. फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, गुरुकुल माइंड के नाम से है. हमारा एड्रेस क्या है? ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा. कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए है रिगार्डिंग सिलेबस के बारे में, एग्जाम के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 8882608880 पर. यहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए. आपको जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व की जाएगी. एंड वेबसाइट है हमारी www.gurukulmind.com. आप सभी लोग हमारे गुरुकुल माइंड पे गुरुकुल माइंड के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज या लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, प्रोवाइड कर सकें। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।